हेपेटाइटिस ए, डी और सी के हवाले से कुछ आवाम है लेकिन मुबारक से पूछी जाए तो इसकी वजूहत क्या है? अच्छा, हेपेटाइटिस जो है वैसे बेसिकली जिगर की सोजिश है। अब जो वो हिकमा की ज़बान है कि हेपेटाइटिस ए और बी जो है वो खिलत सिफरा का नतीजा है और सी जो है वो खिलत सूदा का नतीजा है। अब दोनों से निजात के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर कोई इसमें मुब्तला हो जाए तो 5 चीज़ों का एक मुरक्किब है वो उसको बनाए और इस्तेमाल करे तो अल्लाह ताला से निजात देगा। नीम, मगज़ करंजवा, आंवला, हल्दी और हलीला सिहा और फिटकरी, ये सब चीज़ें, फिटकरी को पका के और उसको पानी खुशक कर दो, उसका नुकसान देता है हेपेटाइटिस सी में। तो जब ये खुश्क हो जाए तो सब चीज़ों को हम वज़न लेके पीस के मिला के रख ले और 1 ग्राम सुबह शाम इस सफ़र का इस्तेमाल करे और कोई भी चीज़ें, चिकनाई और हर किस्म का गोश्त, इससे परहेज कर लो तो हेपेटाइटिस का मर्ज किसी भी हालत में हो इससे बड़ा फायदा होता है। और जिनको इब्तिदा हो उनकी बिल्कुल जान छूट जाती है। लेकिन इसको ये है कि एक टाइम तक इस्तेमाल करता रहे, कम से कम 90 दिन, 100 दिन। अब वो तबीयत के ऊपर बात होती है, किसी तबीयत में कैसे अफाका होता है। अच्छा, ये एक दूसरे से भी लगता है, वायरल मर्ज है, एक दूसरे से भी लगता है। उसके अलावा पानी की खराबी से भी लगता है, खराब पानी पीने से भी लगता है। ये आई ना समझ लग। और वो तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पे ठंडा बर्फ़ का पानी, तेज ठंडा पानी, वो फिसाद की जड़ है। इसके लिए तो समझ लो जहर का काम करता है। हेपेटाइटिस ए का मरीज हो, बी का मरीज हो, सी का मरीज हो, उसको ठंडे पानी से परहेज करना चाहिए हर हाल में। गर्म पानी इस्तेमाल चाहिए उसको, और गर्म पानी नहीं पी सकता तो कम से कम नॉर्मल पानी पिए और पानी हमेशा पकाकर ठंडा करके पिए। अच्छा, ये मिनरल वाटर वगैरह ये फायदा नहीं करते इसमें जिगर के मरीज में। ये मिनरल तो और नुकसान करते हैं बल्कि जिगर में। जब जिगर मुतासिर हो तो हर मिनरल और ताकत की चीज नुकसान करती है, फिसाद पैदा करती है। क्यों? तो वो हजम करने का मंबा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का एंजाइम को, वो रुक जाता है अमल उसका, तो फिर वो फिसाद पैदा करता है। तो इन चीज़ों से अगर हम परहेज करें थोड़ा सा, और पानी का खास तौर पर ख्याल रखें और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, तो इन मर्जों से निजात मिल सकती है। ये ऐसे मर्ज नहीं कि जिनका इलाज नहीं होता। हर मर्ज एक वक्त पे ऐसा पहुंच जाता है जिसका इलाज नहीं होता। लेकिन अगर इब्तिदा है, दरमियान में है, कोई मुतासिर हो गया है, तो इससे बिल्कुल निजात मिल सकती है थोड़े से परहेज करके और थोड़ा ये दवा इस्तेमाल करके। इसका रूहानी इलाज ये है कि सूरह बय्यना, हेपेटाइटिस का और जिगर की खराबी का बेहतरीन इलाज है कि सूरह बय्यना जो है 3 मरतबा, अगर किसी को टाइम है तो 7 मरतबा पानी पे दम करके पिए और मरीज पे दम करें, तो ये बेहतरीन इलाज है इसका। इसी तरीके से सूरह याद, इसकी रहमान की आयत है, फदअय्या इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत को 33 बार सुबह शाम पढ़ के दम करें, पानी पे दम करके उसको पिलाएं, तो भी जिगर के अमराज के लिए और हेपेटाइटिस के लिए ये बेहतरीन आयत है। इसी तरह सूरह याद रहमान जो है उस मरीज को सुनाई जाए जो हेपेटाइटिस में मुब्तला हो, तो भी बड़ा फाका होता है इससे भी उसको। तो इसके रूहानी इलाज भी हैं, जिस्मानी इलाज भी हैं, जो भी करना चाहे।